नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। पाकिस्तान का चरित्र, नीति, नियम उनके पास कुछ होता नहीं है और भारत का विरोध उनका एकमात्र एजेंडा होता है। हम सब नौसेना अधिकारी रहे ऐसे कुलभूषण जाधव जी का नाम तो सब जानते हैं, जिन्हें 2016 में पाकिस्तान की एजेंसी ने चाबहार जो पड़ता है ईरान में, वहां से उनका अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद उन पर आरोप लगाया कि वो भारत के लिए जासूसी कर रहे थे और इसके लिए वहां की जो सैन्य अदालत है वहां पर इन पर मुकदमा चला। 2017 में उनको मौत की सजा सुनाई गई। मतलब इतनी जल्दी फटाफट सब काम निपटा दिया गया और उनको मौत की सजा देने का बिल्कुल इरादा हो गया था, लेकिन भारत ने तत्परता दिखाते हुए मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहां तक ले गई। वहां पर जाने के बाद में सुनवाई हुई और हमारे जो वकील थे उनकी तकरीरों से, साक्ष्यों से वहां पर पाकिस्तान को मात खानी पड़ी और उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय अदालत से काफ़ी लताड़ भी लगाई गई और कहा गया कि आप इनको काउंसुलर एक्सेस देंगे। अभी तक उनको कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई थी, किसी से मिलने की मनाही थी, कोई वकील नहीं कर सकते थे, किसी को अपनी बात नहीं कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसके लिए काउंसुलर एक्सेस देना है। और एक मामले की सुनवाई 2023 में हो रही थी, जिसमें वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद में जब वहाँ पर व्यापक पैमाने पर दंगे भड़के, हिंसा हुई, तो उस हिंसा में जो आरोपी थे उन पर केस चला और उस केस में कहा गया, जो आरोपी थे उनको कहा गया, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोगों को अपील करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार दिया गया था। लेकिन बाद में जब ये सुनवाई आगे बढ़ी तो वहाँ के रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि कुलभूषण जाधव को काउंसुलर एक्सेस की सुविधा तो दी गई थी, उनको ये अधिकार तो दिया गया था, लेकिन उनको अपील का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसका सीधा अर्थ होता है कि अब जो है कुलभूषण जाधव अपील नहीं कर पाएंगे और जब अपील नहीं हो पाएगी तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये मामला जो है जैसे कि तैसा पड़ा रहेगा और कुलभूषण जाधव की सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस प्रकार का चरित्र जो हमेशा से पाकिस्तान का रहा है, पाकिस्तान की जितनी भी राजनीति है, जितना वहाँ का सैन्य प्रदर्शन है, वो भारत के विरोध पर ही टिका रहता है। वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं मुनीर, उन्होंने अभी कल एक और बहस को जन्म दिया, कहा कि हम लोग हिंदुओं से अलग हैं और हम लोग विशेष लोग हैं, हिंदुओं से हमारा रहन सहन अलग है, उनसे रीति नियम अलग हैं, हम उनसे अलग हैं, हम लोगों ने कैसे आज़ादी पाई है ये हमको सबको मालूम है और हम लोग भारत से अलग हैं, हिंदुओं से अलग हैं, ये बात अपने बच्चों को भी बतानी है। तो इस प्रकार की शिक्षा वहाँ का चाहे सरकार हो और चाहे सेना हो, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार और सेना में कोई फर्क नहीं होता है। जो वहाँ पर सेना है वही सरकार होती है
और जो भी सरकारें होती है कठपुतली सरकारें नहीं है हमेशा वहाँ पर, तो उनका कोई वजूद नहीं होता है, कहने को सरकारें होती हैं, लेकिन जो सेना चाहती है, जो सेना कहलवाती है, लोकतंत्र तो है वहाँ पर, प्रजातंत्र तो है वहाँ पर कहने भर को, लेकिन जो सेना कहलवाती है वहाँ के प्रधानमंत्रियों से, बाकी मंत्रियों से, वही वहाँ के नुमाइंदे कहते हैं। तो सेना भी कह रही है कि हम हिंदुओं से अलग हैं, भारत से अलग हैं, ये बात अपने इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के लोगों में तो नफरत के बीज, खासकर बच्चों में इस प्रकार के बीज अगर बोने का काम वहाँ का सेना अध्यक्ष ही करेगा, तो आप सोच सकते हैं कि यह स्थिति कहाँ तक गंभीर है। जैसा कि सब जानते हैं कि कुलभूषण नौसेना से रिटायर होने के बाद में ईरान गए थे और उनकी एक कंपनी थी, उसी सिलसिले में वहाँ पर आना जाना उनका लगा रहता था। तो वो अपने काम के सिलसिले में वहाँ पर गए थे और वहाँ से उनका अपहरण किया गया था। और अपहरण करने के बाद में जब पाकिस्तानी सीमा में उनको ले जाया गया, वहाँ से कह दिया गया कि ये भारत का जासूस है, और इस प्रकार से उन पर भारत के जासूस होने के तहत सैन्य अदालत में जो उन पर कार्रवाई हुई थी, उसके तहत उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य चर्चा के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।